नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल एल क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, हमारा संधि टॉपिक चल रहा है और संधि टॉपिक के ऊपर 4 कक्षाएं हो चुकी है। आज ये 5वें नंबर की कक्षा है और हमने अभी तक स्वर संधि तक पढ़ लिया था। जैसे संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसमें से स्वर संधि तक कंप्लीट हो गया और आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि पर। और देखिएगा विद्यार्थियों, इसमें क्या लिखा हुआ है। व्यंजन संधि में लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो इसकी परिभाषा के ऊपर चर्चा करते हैं कि व्यंजन संधि कहते किसे हैं। तो देखिए, पहले मैं बता देता हूं आपको। अगर व्यंजन संधि सीखनी है तो पहले आपको व्यंजन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और देवनागरी लिपि में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। और कौन कौन से होते हैं इनके बारे में आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। हालांकि मैंने वर्ण विचार की जो कक्षा हुई थी उसमें अच्छी तरह आपको समझाया था, तो वहां देख लेना। अगर उस कक्षा में अगर आपने अभी तक हमारा वर्ण विचार का वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लें। उसके बाद में अगर संधि के सारे वीडियो कंटिन्यू अगर देखते हैं आपको, तो संधि का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखो, व्यंजन संधि कहते किसे हैं? अगर इस धन का जो निशान है इससे पहले अगर कोई व्यंजन हो और व्यंजन के बाद में अगर कोई व्यंजन आ जाए तो भी व्यंजन संधि होती है। और इस धन के निशान से पहले अगर स्वर है और बाद में व्यंजन है तो भी व्यंजन संधि होने की संभावना रहती है। और ये स्वर बाद में भी आ सकता है, तो अर्थात पहले व्यंजन आ सकता है और बाद में स्वर आ सकता है। ये 3 कंडीशन होती है। स्वर के बाद में व्यंजन आ जाए या व्यंजन के बाद में स्वर आ जाए या दोनों तरफ व्यंजन हो तो व्यंजन संधि होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दिया विद्यार्थियों इसकी परिभाषा कि व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से व्यंजन में जो विकार होता है, व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसी प्रकार देखिए, ये तो कोई ज्यादा वो नहीं है, इसका नियम दे दिया डायरेक्ट। नियम पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बता देता हूं इसके बारे में, संधि के बारे में। तो देखिए, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि क वर्ग में आते कौन कौन से वर्ण हैं। तो क वर्ग में विद्यार्थियों एक तो आता क, ह, ग, घ और उंग, ये आते हैं। और शुद्ध व्यंजन कैसे होते हैं? हलंत वाले होते हैं। इसी प्रकार जो च वर्ग में आता है वो कौन कौन सा आता है? च, थ, ज, ध और य। इनके नीचे भी हलंत लगा दीजिए आप। और इसी प्रकार जो ट वर्ग में आते हैं, ट वर्ग में कौन कौन से आएंगे विद्यार्थियों? ट, थ, द, ध और ण। इस प्रकार से 5 वर्ण आते हैं इसमें भी। इसी प्रकार होता है त वर्ग। क्या होता है? त वर्ग। और त वर्ग में कौन कौन से आते हैं? त, थ, द, ध और न। हलंत वाले ध्यान रखना। अगर किसी में गलती से रह जाता हलंत वाला तो भी आप समझे कि हलंत वाला व्यंजन इली का है। इसी प्रकार प वर्ग, प वर्ग के अंतर्गत कौन से आते हैं? प, ह, ब, भ और म। इसके अलावा होते हैं य, र, ल और व। ये सारे अंतस्थ है। इसके बाद मेरे पास यहां जगह नहीं है तो इधर लिख लेता हूं। ये तो हो गया ना। फिर आता है श, छ और है। इन सब के नीचे हलंत आएगा। ठीक है, ये होते हैं। तो देखिए, सभी वर्गों का जो पहला वर्ण है विद्यार्थियों वो कौन सा? क। सभी वर्गों का दूसरा वर्ण कौन सा है? ये वाला। सभी वर्गों का तीसरा वर्ण ये वाला है। और सभी वर्गों का चौथा वर्ण ये है। और सभी वर्गों का 5वां वर्ण। तो क वर्ग के 5 ये हो गए, च वर्ग के 5 ये है, ट वर्ग का मतलब ये 5 समझे आप, और त वर्ग के मतलब ये 5 और प वर्ग का मतलब ये 5। सभी वर्गों का जो 5वां वर्ण होता है वो होता है यंग, न, न, म। और इसी प्रकार देखिए विद्यार्थियों, जब हम नाद के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो नाद के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अघोष। कौन से होते हैं? अघोष होते हैं। और एक होते हैं सघोष। और सघोष को विद्यार्थियों घोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घोष भी कहते हैं। अब इस अघोष के अंतर्गत आते कौन कौन से हैं? अघोष में आते हैं सभी वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण। तो सभी वर्गों का पहला वर्ण कौन सा होता है? क, च, ट, त, प। और सभी वर्गों का दूसरा कौन सा होता है? ख, छ, ठ, त, फ। इसके अलावा जो सघोष में आते हैं वो तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण आ जाता है। तो तीसरा कौन सा होता है?
ग ज ड द ब, चौथा घ झ ड द ब, और पांचवा अंग य ण न म। इस प्रकार से पहला और दूसरा तो आता है अघोष में, और तीसरा और चौथा और पांचवा किस में आ जाता है? सघोष में। अघोष उनको कहते हैं जिन वर्णों को बोलते समय स्वर तंत्री में नाद नहीं होती हो, गूंज नहीं होती हो, कंपन नहीं होती हो, उनको तो अघोष कहते हैं। जिनमें होती हो उनको सघोष कहते हैं। इसके अलावा जो तीनों स है, ये तीनों स किस में आएंगे विद्यार्थियों? तो ये तीनों जो स है, ये संकर वाला स, षटकोण वाला स और सड़क वाला स। इस संकर वाले को तो बोलते हैं तालव्य स, षटकोण वाले को बोलते हैं मूर्धन्य स, और सड़क वाले को बोलते हैं दंत्य स। तो तीनों स अघोष में आते हैं। अब देखो उस व्यंजन का क्या बच गया? है। तो है किस में चला जाएगा? सघोष में। और जितने भी इन विद्यार्थियों, इनको बोलते हैं अंतस्थ। क्या बोलते हैं इनको? अंतस्थ कहते हैं। तो अंतस्थ वाले किस में जाएंगे? सारे अंतस्थ सघोष में जाते हैं, सभी अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन होते कौन से हैं? य, र, ल और व होते हैं। ध्यान रखना, कौन से होते हैं? य, र, ल, व होते हैं। इसके अलावा जितने भी स्वर है विद्यार्थियों, 11 के 11 स्वर, वो भी किस में जाते हैं? सघोष में जाते हैं। और ये देखिए इस वाले पार्ट को, इनको कहते हैं हम ऊष्म व्यंजन। कौन से कहते हैं? ऊष्म कहते हैं। ध्यान रखना। और ये जो 25 है इनकी संख्या, इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं इनको? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और सभी वर्गों का ये जो पांचवा वर्ण है, इसको बोलते हैं नासिक के। तो क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? नासिक के वर्ण कहते हैं, नासिक के व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं, हमारे वापस नियमों पर आ जाते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, व्यंजन संधि के कुछ नियम आपके सामने लिखे हुए हैं। तो पहले नियम याद करेंगे और फिर उसके बाद में हम उनके उदाहरणों की प्रैक्टिस करेंगे। तो 4 नियम मैं आपको एक साथ बताते जाऊं। देखिए विद्यार्थियों, 4 नियम हमें सबसे पहले कौन कौन से याद करने हैं? किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद में यदि कोई सघोष वर्ण आ जाए। अब सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? अभी मैंने लिखा है आपको। सघोष वर्ण आ जाए तो पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। ये पहला नियम हो गया। इसके अलावा एक नियम यह है व्यंजन संधि का, किसी भी वर्ग के बाद में, किसी भी वर्ग के दूसरे वर्ण के बाद में यदि कोई अघोष वर्ण आ जाए। क्या आ जाए? अघोष वर्ण आ जाए तो दूसरा किस में बदल जाता है? सॉरी विद्यार्थियों, ये थोड़ा गलत हो गया, इसको मैं वापस करेक्शन कर देता हूँ। ये नियम इस प्रकार से है कि पहले के बाद में अगर सघोष वर्ण आता तो पहला किस में बदल जाता है? तीसरे में। और ये दूसरा नियम है। दूसरा नियम लिखने के चक्कर में दूसरा वर्ण लिखा गया था। तो देखिए, किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण के बाद में यदि अघोष वर्ण आता है, क्या आता है? अघोष वर्ण आता है, तो तीसरा किस में बदल जाता है? पहले में। ये 2 नियम तो हो गए। फिर इसके अलावा जो तीसरा नियम है विद्यार्थियों, तीसरा नियम यह है कि यदि किसी भी वर्ग का पहला और तीसरे वर्ण के बाद में यदि न या म से शुरू होने वाला कोई शब्द आ जाए या न म व्यंजन आ जाए, तो पहले और तीसरे के स्थान पर उन्हीं के वर्ग का क्या हो जाता है? पांचवा हो जाता है। इसके अलावा चौथा नियम यह है कि किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण के बाद यदि ह व्यंजन आ जाए तो इन सब के स्थान पर तो इन्हीं के वर्ग का क्या हो जाता है? तीसरा, और है के स्थान पर क्या हो जाता है? इन्हीं के वर्ग का चौथा हो जाता है। अब आगे हम देख लेते हैं इनको। देखिए विद्यार्थियों, नियम क्या? पहला नियम इस प्रकार से है कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद में यदि सघोष वर्ण आ जाए, और सघोष वर्ण कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। इसके अलावा है और अंतस्थ वर्ण, और उसके अलावा क्या होते हैं? सारे स्वर, वो सघोष में आते हैं। वो आ जाए तो पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का क्या हो जाता है? तीसरा। क्या हो जाता है? तीसरा हो जाता है। इसको इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं विद्यार्थियों कि किसी भी वर्ग का जैसे पहला क, ट, ट, प, तो क, च, ट, त, प क किस में बदलेगा? ग में बदल जाएगा। और च किस में बदल जाएगा विद्यार्थियों? ज में बदलेगा। और ट किस में बदलेगा? ड में बदलेगा। जब क अलंत वाला तो ग भी अलंत वाला बनेगा, च अलंत वाला तो ज भी अलंत वाला बनेगा, और ट अलंत वाला तो ट भी किस में बदलेगा? ड अलंत वाले में। और त किस में बदल जाएगा विद्यार्थियों? द में अलंत वाले में। और प किस में बदल जाएगा? ब अलंत वाले में। आगे देखते हैं विद्यार्थियों।
तो नियम यही कह रहा है कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण कौन सा होता है? क च ट त प। उसके बाद में यदि कोई सगोश वर्ण आ जाए तो ये क च ट त प किस में बदल जाता है? ग ज ड द ब में बदल जाता है। ठीक है, यही नियम है। आगे देखते हैं। देखिए, अब इसके कुछ उदाहरण दे रखे हैं। उदाहरण इस प्रकार से दे रखे हैं, सत प्लस भाव का शब्द क्या बना? सद्भाव बना। तो विद्यार्थियों ये सद्भाव बना कैसे? देखिए, शब्द है सत धन भाव। ठीक है, तो तय के बाद में, तय क्या है? किसी भी वर्ग का पहला, और पहले के बाद में भ आ रहा है, प फ ब भ। भ क्या होता है? चौथा वर्ण होता है, और तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण किस में आते हैं? सगोश में आते हैं। तो अब पहला किस में बदल जाएगा? तीसरे में। तो तय का तीसरा कौन सा होता है? तय के बाद में थ द, तो द में बदल जाएगा। तो इसके अनुसार ये द में बदलेगा। तो देखिए, तय, तय की जगह हमने क्या कर दिया? द, और पीछे क्या बचा? भाव। शब्द क्या बन गया विद्यार्थियों? सद्भाव बन गया। तो सत धन भाव का सद्भाव बन जाता है सत धन आत्मा, सदात्मा शब्द बनेगा। और इसी प्रकार सत धन आचार का सदाचार शब्द बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर स्वर आ रहा है, स्वर सगोश में होता है, इसलिए सत धन उपयोग का सदुपयोग शब्द बनता है, और सत प्लस गति का सदगति शब्द बनता है। सदगति में आपको ध्यान क्या रखना है? हलंत वाला आता है, ध्यान रखना। सदगति शब्द कई बार हम लिखते हैं तो अशुद्ध लिख देते हैं, क्योंकि द के नीचे हलंत नहीं लगाते हैं। तो ये संधि से आपकी जो शब्द शुद्धि है वो सुधरने वाली है। इसी प्रकार सत प्लस गुण का क्या हो जाता है? सदगुण हो जाता है। और सत धन हेतु का क्या हो जाएगा? सद हेतु हो जाएगा विद्यार्थियों। क्या हो जाएगा? सद हेतु हो जाएगा, निर्दोष या वेद कारण। ठीक है, इसी प्रकार सत धन वस्तु का सद वस्तु शब्द बनता है, और सत धन वेग का सतवेग शब्द बनेगा, और सत धन विद्या का सद विद्या शब्द बनेगा। और सद विद्या शब्द आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दोनों रूप में शुद्ध है। सट प्लस दर्शन, विद्यार्थियों इंपोर्टेंट कर लेना इस शब्द को, सट धन दर्शन। देखिए, शब्द लिखा हुआ सट धन दर्शन। वही पहला नियम काम कर रहा है, किसी भी वर्ग का पहले वर्ण के बाद में यदि कोई सगोश वर्ण आता है तो पहला तीसरे में बदल जाता है। तो ट का तीसरा क्या होता है विद्यार्थियों? ट ठ ड। तो ड होता है, ट हलंत वाला, तो ड भी क्या हो जाएगा? हलंत वाला हो जाएगा, और शब्द बनेगा स द, और पीछे क्या बचा? दर्शन, षड दर्शन शब्द बन जाएगा। जब भी षड दर्शन शब्द आप लिखते हैं तो ड के नीचे हलंत लगाना होता है। क्या लगाना होता है? हलंत। देखो, स्वर रहित व्यंजनों के नीचे की तरफ जो तिरछी रेखा खींची जाती है उसे क्या कहते हैं? हल या हलंत कहते हैं। आगे देखते हैं। सतधन भाव, सद्भाव हो गया, ये वापस हो गया विद्यार्थियों। आगे और देखते हैं। देखिए, दिक् धन अंश, तो शब्द हो जाता है दिगंश, और दिगंश शब्द का जो अर्थ है वो क्षितिज वृत्त का 360वां जो भाग होता है, अंश होता है, उसको बोलते हैं दिगंश बोलते हैं। देखिए, दिगंश का कैसे बना? क की जगह क्या करना है आपको? ग करना है, और ग भी कैसा? अलंत वाला, और अलंत वाले ग में यदि अ जुड़ गया तो ग पूरा हो जाएगा, इसलिए दिगंश शब्द हो जाता है। और दिगंश कहते हैं किसको है? क्षितिज वृत्त का जो 360वां जो अंश होता है, भाग होता है, उसको दिगंश बोलते हैं। इसी प्रकार दिक् धन अम्बरी का दिगंबरी हो जाएगा। क किस में बदल गया विद्यार्थियों? यहाँ पर ग में बदल गया, इसलिए दिगंबरी शब्द हो गया। और दिगंबरी कहते किसको है? माँ दुर्गा को कहते हैं। और दिक् प्लस आगत का शब्द बनता है, वो दिगागत शब्द बनता है, और दिगागत का मतलब होता है दूर दिशा से आया हुआ। ठीक है, दिक् प्लस अंबर का दिगंबर शब्द बनता है। आपने दो संप्रदायों का नाम सुना होगा, जैन धर्म में आपने पढ़ा होगा, श्वेतांबर और दिगंबर। तो दिगंबर, दिक् प्लस अंबर, दिशाएं, दिक् का मतलब यहाँ पे लिया गया दिशा से। किससे लिया गया विद्यार्थियों? दिशा से लिया है। और अंबर का मतलब लिया गया है यहाँ पर वस्त्र से। किससे? वस्त्र से। दिशाएं जिनके वस्त्र है उन्हें कहते हैं दिगंबर। क्या कहते हैं? दिगंबर। जो निवस्त्र होते हैं, एक तो होते हैं जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, वो तो कहलाते हैं श्वेतांबर। वो तो क्या कहलाते हैं विद्यार्थियों? श्वेतांबर कहलाते हैं। और जो नग्न अवस्था में होते हैं, निवस्त्र होते हैं, उनको बोलते हैं दिगंबर। ठीक है, दिक् प्लस अंतर का जो बनता है दिगंतर शब्द बनता है। और दिक् प्लस गयंद, दिग्गयंद शब्द बनता है। मतलब दिशाओं के हाथी को दिगंध कहते हैं।
दिक् प्लस विजय का दिग्विजय बनता है शब्द, और दिक् प्लस दर्शन का दिग्दर्शन शब्द बनेगा। दिग्दर्शन का मतलब सामान्य परिचय, ठीक है। और दिक् प्लस देवता का दिग्देवता शब्द बनेगा। देखिए आगे विद्यार्थियों, देखिए मैंने कोशिश की है संधि टॉपिक में अधिक से अधिक उदाहरण देने की, क्योंकि मैं चाहता हूं विद्यार्थियों कि आप तक मेरा जो कंटेंट है वो आप तक पहुंच जाए कैसे भी करके। तो अगर आपने इन कंटेंट को ढंग से पढ़ लिया ना, तो अन्य पुस्तक पढ़ने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आगे देखो, दिक् धन व्याप्त शब्द बनेगा दिग्व्याप्त, यानी कि सभी दिशाओं में जो व्याप्त होता है उसको बोलते हैं दिग्व्याप्त। जब शब्द लिखते हैं दिग्व्याप्त आएगा, ग आएगा हलंत वाला, और अगर तोड़ते हैं इसको खंड करते हैं तो दिक् क में हलंत आएगा, ठीक है। इसी प्रकार दिक् दर्शन का दिग्दर्शक हो जाता है दिशा बोधक। वाक प्लस अदीप वागदीप शब्द बनता है, और वागदीप कहते हैं किसको? बृहस्पति को कहते हैं। वाक प्लस ईश वागीश कहते हैं, और वागीश जो शब्द है वो ब्रह्मा का पर्यायवाची है, वो वक्ता का पर्यायवाची है, वो बृहस्पति का पर्यायवाची है। तो बृहस्पति, वक्ता, ब्रह्मा, इन सबको वागीश भी कहते हैं, ओके। इसी प्रकार वाक धन ईशा तो शब्द बनता है वागीशा। क्या बनता है? वागीशा। और वाक धन ईश्वरी जो शब्द है विद्यार्थियों, इससे जो शब्द बनेगा वो बनेगा वागीश्वरी। और वागीश्वरी कहते हैं किसको है? सरस्वती माता को कहते हैं। और वागीशा भी किसे कहते हैं? सरस्वती माता का ही पर्यायवाची शब्द है। इसी प्रकार वाक धन ईश्वर वागीश्वर शब्द होता है, और वागीश्वर शब्द भी बृहस्पति के लिए आता है, ब्रह्मा के लिए आता है। ऋक धन वेद ऋग्वेद, देखो विद्यार्थियों कै का क्या बन जाएगा? ग बन जाएगा हलंत वाला, तो शब्द बन जाता है ऋग्वेद। और इसी प्रकार ऋक प्लस वेदी से क्या बन जाता है? ऋग्वेदी शब्द बन जाता है। इन सब में पहले का जो तीसरा बनता है वो नियम काम कर रहा है। और कब बनता है? जब आगे कोई सगोश वर्ण आता हो। जब कोई सगोश वर्ण आता हो वो पहला नियम काम कर रहा है इस सभी उदाहरणों में। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, सट प्लस अंगी सट प्लस अंगी सडंगी शब्द बनेगा, और 6 अंगों वाला जिसको क्या बोलते हैं? सडंगी बोलते हैं। अब आप कहोगे सर ट में हलंत वाला तो ड में भी हलंत वाला आना चाहिए था। नहीं, देखिए मैं बता देता हूं। सट धन अंगी, देखिएगा ट में क्या है? हलंत है। और ट क्या? किसी भी वर्ग का पहला, और उसके बाद में आ रहा है स्वर आ रहा है, ओके। जब स्वर आ रहा है तो पहला किसमें बदल जाएगा? तीसरे में। पहला का तीसरा वाला नियम काम कर रहा है, तो ट ठ ड किसमें बदलेगा? ड में। और ड कैसा होगा? हलंत वाला। तो जब इसको जोड़ेंगे तो स ड हलंत वाला, बाद में अंगी। तो विद्यार्थियों आगे जब लिखेंगे इसको मानक रूप में, तो ड में अगर अ जोड़ा तो ड क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, और पीछे शब्द बचा गी, शब्द बन जाता है सडंगी। क्या बन जाता है? सडंगी शब्द बन जाता है। इसी प्रकार सट धन अंग का सडंग शब्द बनता है, और सट धन अंगिनी षडंगिनी शब्द बनेगा। अंगों से पूर्ण जो सेना होती है उसे षडंगिनी शब्द कहते हैं। और षट धन अक्षरी का षडक्षरी शब्द बनेगा। इसी प्रकार जो रामानुज संप्रदाय का नाम आपने सुना होगा, उसका जो मूल मंत्र है, मुख्य मंत्र है, वो भी क्या है? षडक्षरी में लिखा हुआ है। षट प्लस अग्नि षडग्नि शब्द बनेगा विद्यार्थियों। कर्मकांड संबंधी 6 प्रकार की जो अग्नियां होती है उसको कहते हैं षडग्नि। और तत् धन बहु तद्भव, हिंदी वाले जो शब्द है उनको देखा होगा, तत्सम तद्भव का नाम आपने सुना है। तो तत्भव, तत् का मतलब होता है विद्यार्थियों उससे, बहु का मतलब होता है उत्पन्न। तो उससे उत्पन्न अर्थात संस्कृत से जो शब्द बने, संस्कृत यानी तत्सम शब्दों से जो बने, उनको हम कहते हैं तद्भव। तत् प्लस आकार तदाकार, तदाकार का अर्थ होता है उसके आकार का। इसी प्रकार तत् धन उपरांत का शब्द बनता है तदुपरांत, क्योंकि तय किस में बदल गया? द में बदल गया, और शब्द बन जाएगा तदुपरांत, यानी उसके बाद। तदुपरांत का मतलब क्या होता है? उसके बाद। आगे देखो विद्यार्थियों, सत धन गति का सदगति बन जाता है, यानी कि अच्छी है जो गति, सत है जो गति को क्या कहते हैं? सदगति कहते हैं। सत धन इच्छा सदिच्छा शब्द बनता है विद्यार्थी। क्या बनता है? सदिच्छा शब्द बनता है। और सत धन आकार का सदाकार शब्द बनेगा। सत धन आशय का सदा से, चित धन आत्मा का चिदात्मा, चित धन आकार का चिदाकार, चित धन आकाश का चिदाकाश। और इसी प्रकार चित धन आभास का जो शब्द बनता है वो चिदाभास शब्द बनता है। सांसारिक वासनाओं में जो लिप्त जीव है उसको चिदाभास कहते हैं।
और चित धन रूप का चिद्रूप शब्द बनेगा, इंपोर्टेंट कर लेना, पूछा जा चुका है एग्जाम में। देखिए विद्यार्थियों, चित धन रूप आपके सामने लिख देता हूं, चित धन रूप। तो तय किस में बदल गया विद्यार्थियों? द में बदल गया। तो इस प्रकार से लिखेंगे, ची आधा द और रूप। आपको पता है हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी इसको आप लिख सकते हैं, चिद्रूप प्रकार से लिखा हुआ है। जगत धन अंबा, जगदम्बा, और जगत प्लस अंबिका। जगत प्लस अंबा का तो क्या बना? जगदम्बा, लेकिन आपने लिखा जगत धन अंबिका, तो क्या बनेगा विद्यार्थियों? जगदम्बिका शब्द बन जाएगा। अंबा और अंबिका दोनों प्रकार से बनते हैं। आगे देखते हैं। जगत धन आचार्य, जगदाचार्य शब्द बनेगा, और जगत धन रक्षक, जगदरक्षक बनेगा, और जगत धन विख्यात, जगत विख्यात शब्द बनेगा। भगवत प्लस भक्ति, भगवत भक्ति बनेगा। विद्युत धन वेग, विद्युत वेग बनेगा। विद्यार्थी ध्यान रखना, विद्युत में त अलंत वाला आता है। क्या आता है? त अलंत वाला होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अप धन जय, अप धन जय का क्या बनेगा? अब्ज। क्या बनेगा विद्यार्थियों? अप धन जय। अप का मतलब यहां पे लिया गया पानी से, जय का मतलब जन्म लेना, जो पानी में जन्म लेता है वो अब्ज। और ये कमल के लिए रूढ़ हो चुका है, इसके कमल को अब्ज कहते हैं। और अप धन धी, अप अवधि, यानी कि अप का मतलब होता है पानी, धी का मतलब धारण करना। जिसने पानी को धारण कर रखा है उसको कहते हैं अवधि। और अवधि जो शब्द है वो आता है समुद्र का पर्यायवाची विद्यार्थी। भगवत धन इच्छा का भगवती इच्छा शब्द बनेगा, और पोत धन दार का पोतदार शब्द बनेगा, और पश्चात धन गति का पश्चात गति बन जाएगा, और विद्युत धन ध्वज का विद्युत ध्वज बन जाएगा, और अप धन द का बन जाएगा अब्द। देखिए विद्यार्थी, दो शब्द है, एक तो होता है अब्द और एक होता है विद्यार्थियों, एक तो अब्द है और एक होता है अब्ज। अब्ज तो कमल का पर्यायवाची है। इसका है कमल का पर्यायवाची अब्ज, यानी कि अप प्लस जय। इसका क्या होता है? अप धन जय। अप का मतलब लिया गया पानी से, और जय का मतलब लिया गया जन्म लेने से। जो पानी में जन्म लेता है वो कमल की रूढ़ हो गया यहाँ पर अब्ज। और अब्द इसका होता है अप धन द, हलंत वाला नहीं आएगा। तो देखिए विद्यार्थियों, अप प्लस द, इसका क्या हो जाता है? ये लिखा हुआ आपके सामने अब्द। और अब्द होता है बादल का पर्यायवाची। किसका है? बादल का है। और अब्ज किसका है? कमल का पर्यायवाची। तो आपके यहां से कमल के पर्यायवाची, बादल के पर्यायवाची भी ठीक हो जाएंगे। पश्चात प्लस गति का पश्चात गति शब्द बन जाता है। आगे देखो विद्यार्थियों, इसी प्रकार वाक धन ऋषभ का वाग ऋषभ बन जाएगा। और वाग ऋषभ का कहते हैं किसको है? जो उत्कृष्ट वक्ता होता है उसको वाग ऋषभ कहते हैं। वाक प्लस जाल, वाग जाल, वाग जाल। किसी को अपनी भाषा से बोलकर उसको फंसा लेना क्या कहलाता है? वागजाल कहलाता है। और वाक प्लस दंड, वागदंड शब्द बन जाएगा। वाक प्लस दान, वागदान शब्द बन जाता है विद्यार्थियों। और वागदान कहते हैं किसको है? वागदान कहते हैं सगाई को। जब किसी की सगाई होती है जिसमें वाक, वाणी का दान दे दिया जाता है, वचन दे दिया जाता है, तो उसे कहते हैं वागदान। वाग प्लस दत्ता या वागदत्त, वाग प्लस दत्त होगा तो वागदत्त शब्द बन जाएगा, और वाग प्लस दत्ता होगा तो वागदत्ता बन जाएगा। तो जिसकी सगाई हुई है उसको बोलते हैं वागदत्ता। वाग प्लस देवी, तो वाग देवी सरस्वती को कहते हैं। किसको कहते हैं विद्यार्थियों? सरस्वती माता को बोलते हैं। इसी प्रकार वाक धन विलास का वाग विलास शब्द बनेगा। वाग धन विरोध का वाग विरोध शब्द बन जाएगा। और वाग धन विश्वास का क्या बनेगा? वाग विश्वास शब्द बन जाएगा। और वाक धन वीर का बनता है वागवीर। कै का क्या हो जाता है विद्यार्थियों? ग हो जाता है। तो आपके हिसाब से वागवीर शब्द राइट है। तो वागवीर वह व्यक्ति जो बोलने में विशेष दक्षता रखे या वाक में वीर हो, उसे वागवीर कहते हैं। आगे देखो, वाक धन वज्र, वाग वज्र शब्द बनेगा। कठोर वाणी या वाक रूपी जो वर्ज्य है उसको वाग वज्र कहते हैं। दृक धन अंचल, दृगंचल शब्द बनता है। पलक या चितवन को कहते हैं। इसी प्रकार दृक धन इच्छा को दृगिच्छा बोलते हैं। देखने की जो इच्छा है उसको दृगिच्छा शब्द बोलते हैं। और दृक धन अध्यक्ष का दृग् बनेगा, सूर्य का पर्यायवाची है। दृक धन गति का दृग गति बनता है। और सट धन राग, इंपोर्टेंट कर लेना विद्यार्थियों। सट धन राग का आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, सड धन राग। तो ये सडराग हो जाता है, या फिर इस प्रकार से भी आप सडराग शब्द लिखते हैं।
लिख सकते हैं। षट धन ऋतु का ट का ड हो जाएगा षड ऋतु, और इसी प्रकार षट धन दर्शन का षड दर्शन, षट प्लस यंत्र का षड्यंत्र शब्द हो जाता है। और षड्यंत्र को कौन नहीं जानता, साजिश करने को क्या बोलते हैं, षड्यंत्र कहते हैं। षट धन रस का षड्रस शब्द बन जाता है विद्यार्थियों, और इस षड्रस को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, षड्रस। ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं विद्यार्थियों। षड्रस को आप कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा गड़बड़ चल रहा है तो आप थोड़ा इसमें कोई बात नहीं, यह लिखा देता हूं अलग से, ये थोड़ा गलत है। देखिए विद्यार्थियों, जो षड्रस शब्द है इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, वाला तो गलत, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, दोनों राइट है। षट धन रिपु का षड्रिपु शब्द बन जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये सारी जो है ये व्यक्ति के 6 प्रकार के रिपु है। रिपु का मतलब होता है शत्रु। रिपु का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, शत्रु होता है। षट धन वदन का षडवदन शब्द बनता है, और षट धन वर्ग का षडवर्ग बनता है, और षट धन विकार का षडी विकार शब्द बन जाता है, और षट धन भुजा का षडभुजा दुर्गा कहते हैं। षट धन अक्षर का षडक्षर, और जगत धन ईश, हम तो सर शुरू से पढ़ते इसी को है, जगत प्लस ईश का क्या हो जाता है, जगदीश शब्द हो जाता है। इसी प्रकार जगत धन ईश्वर का क्या बन जाएगा विद्यार्थियों, जगदीश्वर, और जगत धन ईश्वरी का जगदीश्वरी शब्द बन जाएगा। ओके, आगे देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक नियम व्यंजन संधि का कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा नियम उसके विपरीत, यानी कि दूसरा नियम यह है कि किसी भी वर्ग के पहले के बाद में अगर सगोश आ रहा था तब तो किसमें बदल रहा था, तीसरे में। ये तो था हमारा पहला नियम। अब नियम नंबर 2 इसका उल्टा हो जाएगा। नियम नंबर 2 क्या है कि किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण के बाद में यदि कोई अघोष वर्ण आता है, क्या आता है, अघोष वर्ण आता है, तो तीसरा किसमें बदल जाता है विद्यार्थियों, पहले में बदल जाता है। यानी कि ग ज, देखिए ये जो ग ज द द ब ये हैं, ये तीसरा किसमें बदलेंगे हम, पहले में। ग तो बदलेगा क में, और ज किसमें बदलेगा विद्यार्थियों, च में, और ड किसमें बदलेगा विद्यार्थियों, ट में, और द किसमें बदलेगा, त में, और ब किसमें बदलेगा विद्यार्थियों, प में। तो इस प्रकार से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण के बाद यदि कोई अघोष वर्ण आते हैं, और अघोष वर्ण होते कौन कौन से विद्यार्थियों वो बता देता हूं। सभी वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण, उसके अलावा तीनों श, और श, ये तीनों श होते हैं, ये अघोष में आते हैं। हो तो तीसरे वर्ण के स्थान पर, तीसरे वर्ण कौन सा है, ये ग द ड द ब, ये वाले स्थान पर उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। उसी वर्ग का पहला वर्ण कौन सा, क च ट त प हो जाता है, ठीक है। ये आपका नियम है। अब उदाहरणों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। उदाहरण इस प्रकार से है, उद्दन कर्ष। तो द विद्यार्थियों तय वर्ग का क्या है, तीसरा, और उसके बाद में क्या आ रहा है, कर्ष। और देखिए सभी वर्गों का पहला और दूसरा अघोष होते हैं, तो द किसमें बदलेगा, पहले में, किसमें बदलेगा, पहले में। और द का पहला क्या होता है, त, तो शब्द बनेगा उ, आधा त और कर्ष। जब इसको मानक रूप में हम लिखते हैं तो उत्कर्ष शब्द बनता है विद्यार्थियों। कर्ष का मतलब होता है खींचना, क्या होता है, खींचना। और यहाँ उद का मतलब लिया गया है ऊपर, तो ऊपर की तरफ जो खींचता है वो क्या है, उत्कर्ष, क्या है, उद्दन साहा का शब्द बनता है उत्साह, और उद्दन कोच का शब्द बनता है उत्कोच शब्द बनता है, द का तय हो गया। उत्कोच का मतलब होता है विद्यार्थियों रिश्वत, क्या होता है, रिश्वत शब्द होता है। रिश्वत किस, उत्कोच को क्या बोलते हैं, रिश्वत, और रिश्वत लेने वाले को बोलते हैं उत्कोची। इसी प्रकार एक और शब्द हो जाता है उत्कोची, क्या हो जाता है विद्यार्थियों, उत्कोची। और उत्कोची का जब संधि विच्छेद करते हैं तो उद धन कोची हो जाता है, क्या हो जाता है, उद्दन कोची हो जाता है। इसी प्रकार उद्दन कृष्ट का उत्कृष्ट शब्द बन जाता है, और संसद धन सदस्य का संसद सदस्य हो जाता है। संसद धन सत्र का संसद सत्र बन जाता है, और संसद धन कथन का संसद कथन बन जाता है। तद्धन काल का तत्काल शब्द बनता है, और उद्दन कट का उत्कट शब्द बनता है, और उद्दन क्षिप्त का उत्क्षिप्त, और उत्क्षिप्त का मतलब होता है ऊपर की ओर फेंकना,
आगे देखें, उद्दन कंठित का उत्कंठित शब्द बनता है प्रिय वस्तु को पाने हेतु जो लालायित या व्यथित होता है उसको बोलते हैं उत्कंठित। उद्दन कल, उत्कल, उत्कल एक देश का नाम अर्थात जिसे वर्तमान में ओडिशा कहा जाता है, उसे प्राचीन समय में उत्कल भी कहा जाता था। उद्दन तर से उत्तर शब्द बनता है, उद्दन तेजन से उत्तेजन शब्द बनता है, और उत्खनन शब्द का जब संधि विच्छेद करते हैं तो उद्दन खनन होता है। उद्दन कंठा का उत्कंठा शब्द बनता है, प्रियतम को पाने की लालसा को क्या बोलते हैं? उत्कंठा। और उत्कंठित भी यही है, प्रिय वस्तु को पाने हेतु लालायित। और उद्दन खचित का क्या होता है? उत्खचित शब्द बनता है, यानी कि मिलाकर गुथा हुआ जो होता है उसको उत्खचित कहते हैं। उद्दन तम का क्या बनता है? उत्तम बनता है। आगे देखो, उद्दन तीर्ण का जो शब्द बनता है उत्तीर्ण शब्द बनेगा, और उद्दन तुंग का उत्तुंग। और उत्तुंग कहते हैं सीकर का जो ऊंचा हुआ भाग होता है, सीकर का जो भाग होता है उसको उत्तुंग कहते हैं। उद्दन तोलन का उत्तोलन, उद्दन स्थान का उत्थान शब्द बनता है, इंपोर्टेंट कर लेना। उद्दन स्थान का क्या बनता है विद्यार्थियों? उत्थान शब्द बनता है, ठीक है। उदय होना या ऊपर उठने की क्रिया। उद्दन स्थापन तो उत्थापन शब्द बनता है, और इसी प्रकार उद्दन पन का उत्पन्न शब्द बन जाता है, और उद्दन पात का उत्पाद शब्द बनता है, ठीक है विद्यार्थियों। अब आप कहोगे सर ये स कहाँ गए हैं यहाँ पर इस वाले में? तो विद्यार्थियों ये इस नियम के अनुसार नहीं हो रहा, ये दूसरे नियम के अनुसार हो रहा है। आप चाहो तो इसको यहाँ से काट लो। तो मैं आगे के जो उदाहरण लिखाऊंगा वो तय दय वाले नियम, तय दय वाला नियम काम कर रहा है। तय दय के बाद में यदि सड़क वाला स आ जाता है तो स का लोप हो जाता है, तय दय के स्थान पर तय हो जाता है, वो नियम काम करेगा। तो यहाँ से तो आप इसको काट लेना मेरी मानो तो, ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। उद्दन स्थापन उत्तापन शब्द बनेगा, ये भी तय दय का नियम काम कर रहा है, यहाँ पर भी इसको भी तय दय वाले में पढ़ेंगे अलग से। उद्दन पन का उत्पन्न शब्द बन जाता है। इन दोनों उदाहरणों को यहाँ से काट लें आप। उद्दन पन का उत्पन्न, उद्दन पात का उत्पाद, आपदंती का आपत्ति। देखिए मैंने जानबूझकर इसको पीपीटी में दिया है कि आपका ध्यान इस पर केंद्रित हो जाए, इसलिए मैंने दोनों उदाहरण यहाँ लिखा है, जानबूझकर लिखा है। आपदंती का आपत्ति, संपदंती का संपत्ति, और तदधन पुरुष का तत्पुरुष शब्द बन जाएगा। आगे देखिए, सदधन पद का सतपथ शब्द बन जाता है, और सदधन काल का सतकाल। वही तीसरे की जगह पर क्या हो रहा है? पहला हो रहा है। कब होता है? जब कोई अघोष वर्ण आता है, ठीक है। तदधन पर का तत्पर, और उद्दन पातन का उत्पादन, और उद्दन पीड़न का उत्पीड़न, और तद उद्दन पीड़क का उत्पीड़क। उद्दन फुल का उत्फुल्ल शब्द बनता है, खिला हुआ, या उद्दन सर्जन का उत्सर्जन शब्द बनता है, ढीला करना या मुक्त करना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। उद्दन सुख का उत्सुक शब्द बनेगा, और शरदधन समारोह का शरद समारोह शब्द बनेगा। इंपोर्टेंट कर लेना, प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए विद्यार्थियों, शरदधन सुषमा, शरद सुषमा शब्द बनेगा। विपदधन काल विपद काल बनेगा। आपदधन काल का आपत्काल शब्द बनता है, और मृतधन प्रतिमा, मृत प्रतिमा शब्द बनेगा। मिट्टी से बनी है जो प्रतिमा उसको मृत प्रतिमा कहते हैं। विपदधन ती का विपत्ति, और तदधन सम का तत्सम आ गया, और सदधन संग का सत्संग बनेगा। तत्सम शब्द उन्हें कहते हैं जिनको संस्कृत से हिंदी भाषा में, संस्कृत से हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया, उसे तत्सम कहते हैं। सदधन कर्म का सत्कर्म शब्द बनता है। आगे देखिए, तदधन साध का क्या बनता है? या साधन का उत्साद, सॉरी उद्दन साध का क्या बनेगा? उत्साद। या उद्दन साधन का क्या बनेगा? इस प्रकार से दूसरा है उद्दन साधन। तो उद्दन साधन का शब्द बनता है उत्साधन, नाश करना। उद्दन सारण, उत्सारण होता है, उत्सारण का मतलब होता है हटाना। और उद्दन सिक्त का उत्सिक्त बनता है घमंडी, अहंकारी। उद्दन शेक का उत्सेक शब्द बनता है विद्यार्थियों। और छिड़काव क्या होता है? छिड़काव करना, फुहार छोड़ना, ये सब उत्सेक होता है। उद्दन कोची, उत्कोची शब्द बनता है, अभी मैंने बताया था, घूस लेने वाला या रिश्वत लेने वाला। उद्दन सर्ग, उत्सर्ग कहते हैं। तिलांजलि देने को क्या कहते हैं? उत्सर्ग। और उद्दन सव का उत्सव, और उद्दन पति का उत्पत्ति, और उद्दन शाह का उत्सव। आगे देखिए विद्यार्थियों, अभी तक हमने व्यंजन संधि के 2 नियमों के ऊपर चर्चा की है। व्यंजन संधि के जो आगे वाले नियम है और उनके जो उदाहरण हैं उनके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अब तक के लिए आपने जो हमारा वीडियो देखा विद्यार्थियों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्रों।